जय श्री राम। सुबह-सुबह जब मैं छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एज ग्रुप के बच्चे स्कूल की बस में बैठते हैं और उनके कंधों में बैग्स होते हैं और उन बैग्स में उनके क्लास के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग बुक्स को अरेंज किया जाता है। हर एक बच्चा अपनी क्लास का सिलेबस करता है। और इसी तरह हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन को पूरा करते हैं। इसी छोटे से इंसिडेंट को यदि हम अपनी लाइफ से जोड़ के देखें तो एक बहुत गहरी बात हमें समझ में आएगी। जब बच्चा एक क्लास के पर्टिकुलर क्लास में होता है, राइट, जैसे फर्स्ट क्लास में है तो उसको फर्स्ट क्लास का सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है और उसको पूरा साल दिया जाता है उसको लर्निंग के लिए और पूरा साल वो उसमें इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसका आउटकम आता है। जब वो उसमें लेसन को लर्न कर लेता है और उसका रिज़ल्ट आता है तब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है। तो उसको फिर सेकंड क्लास का सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है अप टू 12th। तो यही हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। इस छोटे इंसिडेंट को हम अपने लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, राइट। हम ह्यूमन बीइंग्स भी एक हर पर्सन, हर सोल, हर इंडिविजुअल अपना अपना सिलेबस कैरी करता है। सबका अपना अपना करिकुलम है जो हम स्वयं लेके आए हैं और उस करिकुलम में हमको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें फोकस्ड होना पड़ता है और एनर्जी देनी पड़ती है। तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर ये होता है कि हम अपने करिकुलम में, हम अपने चैप्टर्स में, हम अपनी लर्निंग्स में फोकस ना होकर हम अपने नेक्स्ट जो भी हमारे साथ हैं, चाहे हम ऑफिस में कलीग की बात करें, चाहे हम सोशल सर्कल में किसी भी पर्सन से जिससे भी कनेक्ट है, जिसके हम टच में आते हैं, तो हम उसको अपने थॉट प्रोसेस में रखते हैं और हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और हम फिर उसके सिलेबस को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसके में तो बड़ा ग्रोथ है और इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़ा खुश रहता है और हम दूसरे को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमने अपना पार्ट तो छोड़ दिया और हमने राइट लेफ्ट में क्या चल रहा है और कंपैरिजन करने लग जाते हैं रिज़ल्ट में कि इसका रिज़ल्ट तो बड़ा अच्छा है और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और मेरा रिज़ल्ट ऐसा है। जब क्लासेस डिफरेंट हैं, जब सिलेबस डिफरेंट है, जब करिकुलम डिफरेंट है, तो रिज़ल्ट सेम कैसे हो सकता है? लर्निंग सेम कैसे हो सकती है? सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो समझने वाली बात यही है कि एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करूँगी। यदि 5th क्लास के बच्चे को हम 8th का, 9th का, 10th का सिलेबस प्रोवाइड कर दें और हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि ये बच्चा वही परफॉर्मेंस रखे जो कि 5th क्लास के बच्चा रखता है, उसी तरह का रिजल्ट 8th में, 9th में, 10th में और उस एज ग्रुप में उसको देना है, तो 99% इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। तो होगा क्या, वो बच्चा कन्फ्यूजन मोड में रहेगा, राइट, और उस कन्फ्यूजन का एक उसका पैटर्न बन जाएगा, सर्कुलर पैटर्न। वो स्टार्ट करेगा, पूरा अपना हाथ पैर मारेगा, फिर वापस वो उसी पॉइंट में वापस आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से लाइफ लॉन्ग उसका पैटर्न सर्कुलर वे में चलता ही रहेगा और कन्फ्यूजन में वो रहेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? नो ग्रोथ, ओनली डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। और यही चीज़ हमारे साथ होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पर्सन के सिलेबस में, नेक्स्ट पर्सन के करिकुलम में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सारी एनर्जीज़ हम उसी के उसमें लगाते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करने में, उसके पैटर्न को देखने में और राइट लेफ़्ट में क्या चल रहा है उसी में फ़ोकस्ड रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लर्निंग्स पे फ़ोकस रहना चाहिए और अपनी आउटकम्स को कंसिडर करना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिज़न में रहना चाहिए। आई होप आपको समझा पाई। जय श्री राम।